संध्या का समय था। कलकत्ता में ब्राह्म भक्तों की सभा चल रही थी। उपासना और ध्यान समाप्त कर आचार्य मंच से भक्तों को संबोधित करने के लिए आ गए थे। ठाकुर ने भवन में प्रवेश किया। वे अर्ध भावावस्था में थे और सीधे मंच की ओर जा रहे थे। उपस्थित लोगों में मरमर ध्वनि फैल गई। सबको सूचना हो गई कि काली मंदिर के प्रतिमा पूजक पुजारी सभा में पधारे हैं। लोग उनको देखने को उतावले हो उठे। अनुशासन टूट गया। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ उचकने लगे और कुछ तो बेंचों पर ही खड़े हो गए। आचार्य ने अपना भाषण रोक दिया। नरेंद्र भजन मंडली के साथ बैठा था। ठाकुर को देखकर चौंका। ये यहाँ कैसे आ गए? उसने देखा कि मंच पर आसीन आचार्य अथवा कोई भी विशिष्ट व्यक्ति उनके स्वागत के लिए नहीं उठा। वे लोग ठाकुर के इस प्रकार आ जाने से प्रसन्न नहीं थे, शायद उनकी उपेक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे। नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। उनका स्वागत करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। संभव है उनको सहारा भी देना पड़े। ठाकुर मंच के निकट आ गए और वहीं समाधिस्थ हो गए। चर्चा फैल गई कि ठाकुर समाधिस्थ हो गए हैं। लोगों में समाधिस्थ पुरुष को देखने की लालसा और भी बढ़ गई। सभा में उथल पुथल मच गई और तभी गैस की सारी बत्तियां एक साथ ही बुझ गई। अंधकार हो जाने से भगदड़ और भी भयंकर हो गई। नरेंद्र ने लपक कर उस भगदड़ से बचाने के लिए ठाकुर को अपनी बाहों में घेर लिया। ठाकुर की समाधि भंग हो गई। नरेंद्र ने उन्हें संभाल कर उठाया। भीड़ से उनकी रक्षा करते हुए ठाकुर के साथ आए। उनके भतीजे रामलाल की सहायता से मंदिर के पिछले द्वार से उन्हें बाहर ले आया। ठाकुर जिस गाड़ी में आए थे वह बाहर खड़ी थी। नरेंद्र ने ठाकुर को गाड़ी में बिठाया और स्वयं भी साथ में बैठ गया। वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचाना आवश्यक था। ठाकुर के इस अपमान से नरेंद्र के मन में अथाह पीड़ा थी। ठाकुर के प्रति उसका ममत्व भी जैसे उसके सामने पहली बार उद्घाटित हुआ था। एक लंबे मौन के पश्चात वह धीरे से बोला, आपको इस प्रकार उनकी सभा में नहीं आना चाहिए था। तू दक्षिणेश्वर नहीं आएगा तो क्या मैं भी तुझे देखने के लिए कलकत्ता ना आऊं? मेरे प्रति आपका स्नेह ठीक है, किंतु आपको अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए। वे आपको अपमानित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस स्नेह में अपना क्या ध्यान? नरेंद्र का स्वर कुछ आक्रोशपूर्ण हो गया। यह मोह है। पुराण में लिखा है कि राजा भरत दिन रात अपने पालतू मृग के विषय में सोचते हुए मरकर अगले जन्म में मृग बनकर ही उत्पन्न हुए। आपको मेरे प्रति इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए। तू ठीक कहता है। ठीक ही तो है, तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। नरेंद्र खींच उठा। आप अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं और मुझे भी कष्ट दे रहे हैं। यह मोह है। मोह अनर्थ की जड़ होता है। किसी भी व्यक्ति में इतनी आसक्ति का क्या अर्थ? ठाकुर मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। वे लोग दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। ठाकुर दुखी और थकी सी दृष्टि से उसे देखते हुए माँ भवतारिणी के मंदिर में चले गए। नरेंद्र वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ उत्तेजित था, कुछ पीड़ित था, निश्चय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। तभी ठाकुर मंदिर से बाहर निकले और उसकी ओर आए। वे न तो अब दुखी थे न हताश। वे पूर्णतः प्रफुल्लित मुद्रा में थे। अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। माँ ने कहा, तू नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है, इसलिए उससे इतना प्यार करता है। जिस दिन तू उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख भी देखने की तुझे इच्छा नहीं होगी। आप तो बस वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्रोध अधिक था अथवा प्रेम। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के प्रांगण में हाजरा अपने कमरे के बाहर वरांडे में बैठा माला फेर रहा था। नरेंद्र को अपनी
ओर देखकर उसका ध्यान माला से उचट गया। कैसे हो नरेन? ठाकुर समाधिस्थ हो गए हैं। सोचा उनके प्रकृतिस्थ होने तक कुछ तंबाकू सेवन या धूम्रपान। पता नहीं गदाधर को कब ज्ञान होगा। ईश्वर को पाने के लिए चेतना जगानी होती है, चेतना खोने से क्या मिलेगा? नरेंद्र को हाजरा द्वारा ठाकुर की आलोचना सुखद नहीं लगी। कुछ तीखे स्वर में बोला, धूम्रपान? अभी तो हरि नाम जप रहा हूँ। हाजरा उपदेश देने की मुद्रा में आ गया। जगत स्वप्नवत है। पूजा और चढ़ावा इत्यादि सब मन का भ्रम है। केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है। हम यह भूल जाते हैं कि हम वही परमात्मा हैं, सो हम। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर ठाकुर के कमरे की ओर देखा। वे कक्ष से बाहर निकलकर उसी की ओर आ रहे थे। उनके साथ मास्टर मोशाय महेंद्र नाथ गुप्त थे। वे उनके निकट आ गए। क्या बातचीत हो रही है? ठाकुर ने पूछा। नरेंद्र हंसा। कुछ गहरी बातें हो रही थी। आप उन्हें ऊंची बातें भी कह सकते हैं। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति एक ही है। दोनों एक ही स्थान पर पहुंचाते हैं। बस बात इतनी सी है कि भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। नरेंद्र ने चकित होकर ठाकुर की ओर देखा। यह तो हाजरा की स्थापना का उत्तर हो गया। वह अपनी मौज में गुनगुनाने लगा। ज्ञान विचार का और कोई प्रयोजन नहीं है माँ। अब मुझे पागल बना दे। वह महेंद्रनाथ गुप्त की ओर मुड़ा। हैमिल्टन की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है, लर्न इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ फिलॉसफी एंड बिगनिंग ऑफ रिलीजन। ठाकुर ने एक बार नरेंद्र की ओर देखा और फिर महेंद्र से पूछा, इसका अर्थ क्या है? दर्शन शास्त्र की पोथियां पढ़कर व्यक्ति विद्वान होकर भी मूर्ख ही रहता है, अतः वह धर्म की ओर उन्मुख होता है। नरेंद्र ने कहा, थैंक यू थैंक यू। नरेंद्र ठहाका मारकर हंस पड़ा। रुक कर सूर्य की ओर देखा। दिन ढलने को था। अच्छा, अब मैं चलूँ महाराज? नरेंद्र प्रणाम कर चला गया। ठाकुर आहत से खड़े रह गए। थोड़ी देर पहले तक उनका उल्लास सहसा ही अवसाद में विलीन हो गया। अपनी नानी रघुमणि के घर तंग में नरेंद्र अपने सहपाठी हरिदास चट्टोपाध्याय और दाशरथी सान्याल के साथ बैठा था। यह कमरा पहले तल पर था। उसकी खिड़की गली में खुलती थी। उसका द्वार सीढ़ियों की ओर था। उनके निकट पुस्तकें बिखरी थी। वे एक साथ अध्ययन के लिए बैठे थे। नीचे गली में से किसी ने पुकारा, नरेन। नरेंद्र हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और मित्रों से कुछ कहे बिना ही नीचे की ओर भागा। शायद रामकृष्ण देव आए हैं, दाशरथी ने कहा। हरिदास चकित रह गए। तुमने कैसे जाना? उनका स्वर पहचानते हो? जिस घबराहट से नरेंद्र भागा है उसी से अनुमान लगाया। आजकल नरेंद्र उनकी बहुत चर्चा करता है। उनके प्रति उसका पूज्य भाव किसी से भी छिपा नहीं है, दाशरथी ने कहा। ठाकुर और नरेंद्र ऊपर आ गए। उनके पीछे पीछे रामलाल भी था। तो इतने दिनों से आया क्यों नहीं? ठाकुर ने कहा। उनका कंठ गदगद था। आँखों में विह्वलता के अश्रु थे। नरेंद्र ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उसको सहारा देकर ऊपर लाने में लगा था। कमरे में आकर ठाकुर चारपाई में बैठ गए। अंगोछे से बनी पोटली की गांठ खोली। उसमें संदेश थे। उन्होंने अंगोछा नरेंद्र की ओर नहीं बढ़ाया, स्वयं ही संदेश उठाकर उसके मुंह की ओर बढ़ाया। लेखा। नरेंद्र कुछ संकुचित हो उठा। एक छिपी दृष्टि से अपने मित्रों की ओर देखा। लेखा, ठाकुर ने पुनः कहा। नरेंद्र ने संदेश लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लाइए, मुझे दीजिए, अपने मित्रों को भी तो दूं। ठाकुर ने अनिच्छा से संदेश नरेंद्र की ओर बढ़ा दिए। नरेंद्र ने संदेश अपने मित्रों को दिए और स्वयं भी खाए। जब तक नरेंद्र ने स्वयं अपने मुख में संदेश नहीं डाला तब तक ठाकुर के चेहरे की खिन्नता बनी ही रही। अरे, तेरा गाना बहुत दिनों से नहीं सुना, गाना तो गा, ठाकुर ने कहा।
नरेंद्र ने हाथ बढ़ाकर तानपुरा उठा लिया, स्वर बांधकर गाना आरंभ किया। ओ माँ कुल कुंडलिनी जागो, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी हो, ब्रह्मानंद स्वरूपिणी हो। ए मूलाधार पद्म में बसने वाली माँ, तुम सर्प के समान सोई हुई हो, त्रिताप रूप अग्नि हो। अग्नि से ओ माँ मेरा तन मन जला रहा है। ए स्वयंभू शिव की सच हरि शिवे, मूलाधार को छोड़ स्वाधिष्ठान में उदित होकर सुषुम्ना के पथ से ऊपर उठो। फिर माँ मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों में से होते हुए मस्तक में पहुंचकर परम शिव के साथ युक्त हो जाओ। हे सच्चिदानंद दायिनी, वहाँ पर आनंद के साथ क्रीड़ा करो। गीत आरंभ होते ही ठाकुर भावस्थ होने लगे थे और क्रमशः वे पूर्ण समाधि में चले गए। उनकी वह स्थिति देखकर दाशरथी और हरिदास घबरा गए। दाशरथी भागकर पानी ले आया और छींटे देकर ठाकुर की चेतना लौटाने का प्रयास करने वाला ही था कि नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वे अचेत नहीं भावस्थ हुए हैं। भजन सुनकर उनकी चेतना लौट आएगी। नरेंद्र ने पुनः गाया, एक बार तेमनी 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 करे नाचो माँ श्यामा। ठाकुर क्रमशः प्रकृतस्थ हुए। नरेंद्र ने गाना रोक दिया। दक्षिणेश्वर चलेगा, चलना। ठाकुर ऐसे बोले जैसे अभी कुछ घटित ही ना हुआ हो। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तू कब से नहीं आया? ठाकुर ने आग्रह किया। चलना, अभी लौट आना। नरेंद्र के मित्र चकित भाव से नरेंद्र और ठाकुर की ओर देख रहे थे। वे लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे और ठाकुर, वे शायद उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। नरेंद्र ने तानपुरा यथास्थान रख दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके मित्र हक्के बक्के से उसे देखते रह गए। नरेंद्र ठाकुर को सहारा देता हुआ सीढ़ियों की ओर ले चला। विश्वनाथ और नरेंद्र भोजन कर चुके तो हाथ धो कुल्लाकर विश्वनाथ एक कुर्सी पर बैठ गए। अपने घर, कॉलेज तथा समाज से बचा हुआ समय भगवान को अर्पित किया जाता है और तुम हो कि भगवान से बचे हुए स्वयं समय को घर, कॉलेज और समाज को देना चाहते हो, क्योंकि भगवान मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की ओर अधिक पग बढ़ाकर जिन लोगों ने सांसारिक सफलता पाई है, वह पाप और पाखंड के माध्यम से ही पाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसा करो। विश्वनाथ बोले, मैं सांसारिक सफलता के लिए तो ब्रह्म समाज या काली मंदिर नहीं जाता, तो ईश्वर को खोजने जाता हूँ। विश्वनाथ को नरेंद्र की बात सुनकर सहज होने में कुछ समय लगा। तुम अपनी यह खोज कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर सकते? भगवान कहीं भागे तो नहीं जाते हैं? कारण पारिवारिक और सामाजिक दायित्व पूरे कर लो, फिर अवकाश होने पर ईश्वर को खोजना। विश्वनाथ बोले, अभी ध्यान से पढ़ाई करो। विश्वविद्यालय में प्रथम आना भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। कानून पढ़ो, उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाओ, लौटकर अच्छी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा? विवाह करो। भगवान तुम्हें मुझसे कहीं अधिक सुख समृद्धि दे। सुख समृद्धि आप यही चाहते हैं? कोई पिता अपने पुत्र के लिए और क्या चाहेगा? मैं नहीं चाहता कि तुम एक सन्यासी के बहकावे में आकर भिखारी हो जाओ। अबोध बालक नहीं हूँ मैं कि कोई मुझे बहका ले जाए। अबोध बालक तो नहीं हो, किंतु बहकाए जा सकते हो। तभी तो दक्षिणेश्वर का वह सन्यासी तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें ब्रह्मचर्य का उपदेश देता है। ठाकुर, तुम्हारी नानी ने स्वयं अपने कानों से सुना है। अब यह मत कह देना कि वे झूठ बोल रही हैं। नहीं, वे झूठी नहीं है, किंतु ठाकुर मुझे बहका नहीं रहे, वे मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। मुझे वह सब नहीं चाहिए बाबा, जिसका प्रबंध आप मेरे लिए कर रहे हैं। नरेंद्र कमरे से निकलकर आंगन में आ गया। वहाँ भुवनेश्वरी उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। उसे देखते ही उस पर झपट पड़ी। तुम्हारे पिता भी कोई धन पिचाश नहीं है। उन्होंने भी जीवन भर धन का न तनिक लोभ किया, न मोह रखा है।
जिस पर परिवार का दायित्व होता है उसकी अनेक चिंताएं होती हैं, वही समझता है धन की आवश्यकता को। माँ, तुम भी, तुम्हारे बाबा ने निमाई चरण बोस अटर्नी एट लॉ के अधीन तुम्हें प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करवा दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के विधि संकाय में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। इधर बीए पास करो, उधर कानून की शिक्षा भी हो जाएगी। बीए के पश्चात तुम्हें कानून की पढ़ाई में अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा। और कुछ समय निकालकर तुम उनके तथा निमाई काका के साथ कभी कभी हाईकोर्ट भी चले जाया करो, ताकि तुम्हारा प्रशिक्षण हो सके। तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने विश्राम करने के लिए कहा है। क्या हुआ है उन्हें? छाती में कभी कभी दर्द होता है। मेरा भी विचार है कि उन्हें विश्राम करना चाहिए, नरेंद्र ने कहा। पर वे तो एक से एक के पश्चात एक दायित्व अपने ऊपर लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। कौन सा दायित्व? उन्हें मेरा भविष्य बनाने के लिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र बाहरी द्वार की ओर बढ़ गया। वहीं से बिना पीछे मुड़े बोला, नानी के घर जा रहा हूँ। भुवनेश्वरी सांकल लगाकर मुड़ी तो देखा कि विश्वनाथ कमरे से बाहर निकल आंगन में आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसे हमारी कोई चिंता नहीं है या वह उद्दंड हो गया है, किंतु उसके मन में जो धुन समा गई है वह उसे और किसी दिशा में देखने ही नहीं देती। वे बोले, इस अवस्था के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। जब पत्नी आएगी, पैरों में बेड़ी पड़ेगी तो अपने आप सब कुछ ठीक ठाक सूझने लगेगा। पैरों में बेड़ी डलवाने वाला कोई लक्षण दिखता है तुम्हें? मुझे तो इसका काली मंदिर के परमहंस से मिलना जुलना भी हितकर नहीं लगता। वहाँ जाता रहा तो हमारे काम का नहीं रहेगा। यह तो आज ही जाना कि संतान का धर्म की ओर बढ़ना भी माता पिता को चिंतित कर देता है। नरेंद्र हाथ में अष्टावक्र संहिता लिए ठाकुर के पास बैठा था। यह कैसी पुस्तक दे दी है आपने महाराज? यह तो घोर नास्तिकता है। ऐसा क्या है रे इसमें? ठाकुर लीलापूर्वक बोले। अष्टावक्र कहते हैं, मैं अद्भुत हूँ, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ, जिसका कभी क्षय नहीं होता और जो ब्रह्मा से लेकर तृष्ण तक के नष्ट हो जाने तक भी जीवित रहता है। वे अपने शिष्य राजा जनक से कहते हैं, संसार तुमसे उत्पन्न होता है जैसे समुद्र के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो गया? वे बोले, जीव अपने आप को सृष्टा समझे, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, जन्म मरणशील सारे पदार्थ ही ईश्वर हैं। इससे बड़ी तर्क विरोधी बात और क्या हो सकती है? ऐसी बात कोई संतुलित बुद्धि से कह सकता है क्या? ठाकुर हंसे। तो इस समय उनकी बातें स्वीकार न करना चाहे तो न कर, पर ऋषियों को ब्रह्मज्ञान हुआ था। लेश मात्र भी विषय बुद्धि हो तो ब्रह्मज्ञान नहीं होता। तो उन ऋषि मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की इतिश्री क्यों करता है? कोई ईश्वर के किसी भी विचित्र रूप की कल्पना कर ले तो क्या मैं उसे ही स्वीकार कर लूं? ईश्वर के जिस स्वरूप में तूने निष्ठा स्थापित की है वही उनका एकमात्र रूप है। तू सर्वज्ञ है, तेरी बुद्धि के बाहर ज्ञान है ही नहीं। जो तुझे मतभेद रखते हैं वे सब अज्ञानी और मूर्ख हैं, किंतु ईश्वर का वह स्वरूप मानव बुद्धि को स्वीकार्य तो हो। मानव की बुद्धि जानती ही कितना है। अपनी बुद्धि पर नहीं, ईश्वर की दया पर विश्वास रख। तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल, उसके पश्चात वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट हो उसी पर विश्वास कर। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी खींच के मारे और चर्चा भी नहीं करना चाहता था। ठाकुर को वहीं बैठा छोड़ उनके कमरे से निकलकर नरेंद्र टहलता हुआ हाजरा के कमरे की ओर गया। ठाकुर के कमरे से कुछ हटकर हाजरा का कमरा था। हाजरा अपने कमरे में अकेला बैठा हुक्का पी रहा था। उसने द्वार पर नरेंद्र को देखकर उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। आओ आओ नरेंद्र ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया।
कुछ विचलित दिखाई पड़ते हो। क्या गदाधर से कुछ कहा सुनी हो गई? ठाकुर ने आज कुछ अद्भुत बातें बताई हैं। नरेंद्र हंसा। वे चाहते हैं कि मैं भी उन पर विश्वास कर लूं। ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? कुछ कथा कहानी। गांव के अनपढ़ किसानों के लिए तो वह सब ठीक है। उन बेचारों ने कभी कुछ पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पर तुम सब कॉलेज के लड़के गदाधर की विचित्र बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हो? वह कहता है कि मनुष्य की बाहों को तौल कर वह उनकी आत्मा तक को परख लेता है। वे कहते हैं संसार में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब ईश्वर है। नरेंद्र हंसा। लाइए ईश्वर मोशाई, यह हुक्के के रूप में जो ईश्वर आपके हाथ रूपी ईश्वर ने थाम रखा है, इसे मेरे हाथ रूपी ईश्वर को थमा दीजिए। आज मैं तंबाकू रूपी ईश्वर का अच्छी तरह आनंद लूँगा। दोनों ने मुक्त कंठ से अट्टहास किया। हाजरा ने अपना हुक्का नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। नरेंद्र ने हुक्का थाम लिया। यह गदाधर भी कभी कभी, हाजरा बोला। ठाकुर ने लड़खड़ाती सी अवस्था में उनके कक्ष में प्रवेश किया। नरेंद्र तत्काल उठकर खड़ा हो गया, हुक्का हाजरा को थमाया और ठाकुर को सहारा देने के लिए पकड़ लिया। ठाकुर के स्पर्श मात्र से उसके भीतर जैसे अनेक झंझावात एक साथ उठ खड़े हुए। उसके चारों ओर से वैविध्यपूर्ण रूपाकार जैसे अपना अपना आकार छोड़कर उसके निराकार में ही समा गए। सब और ईश्वर ही ईश्वर था और कुछ था ही नहीं। उसने देखा जो गिर रहा है वह भी ईश्वर है और जिसने बाहें फैलाकर उसे थामा है वह भी ईश्वर ही है। ऐसा भी नहीं था कि एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से मिल रहा हो। वहाँ तो दोनों में कोई भेद ही नहीं था। जैसे एक मेघ दूसरे मेघ में मिल जाए और हवा का एक झोंका दूसरे झोंके के साथ मिलकर एक हो जाए। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। ठाकुर अब तक संभल चुके थे। वे सीधे होकर अपने कमरे की ओर लौट गए। नरेंद्र ने देखा चले जाने वाले और वहाँ खड़े रहने वाले में कोई अंतर नहीं था। दोनों ही ईश्वर थे। यह गदाधर यहाँ क्या करने आया था? हाजरा बोला। गिरने, ताकि तुम उसे थाम लो। थाम लिया तो वह लौट गया, कोई बात भी नहीं की। नरेंद्र ने हाजरा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र भोजन करने बैठा। साथ ही महेंद्र और भूपेंद्र भी बैठे खा रहे थे। माँ ने थाली में भात परोस दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा। अन्न, थाली, माँ, महेंद्र, भूपेंद्र, यह स्वयं सब ईश्वर ही हैं। सिवाय ईश्वर के और कुछ भी नहीं है। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को इस प्रकार हक्का बक्का बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। जाने क्या हो गया इस लड़के को? बैठा क्यों है? खाता क्यों नहीं? खा तो रहा हूँ माँ। किसी प्रकार दो एक कौर खाकर नरेंद्र का हाथ रुक गया। मुझे हो क्या गया है? तुझे हो क्या गया है? भुवनेश्वरी ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ भी तो नहीं। तो खाता क्यों नहीं? खाना स्वादिष्ट नहीं बना? अभी खाया ही कहाँ है जो बता दो। कहीं से कुछ खा आया है? भूख नहीं है? नहीं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, सब ठीक है माँ। तो फिर खाता क्यों नहीं? स्वस्थ मनुष्य का इस प्रकार व्यवहार करता है। स्वस्थ मनुष्य क्या इस प्रकार व्यवहार करता है कि घिसट घिसट कर दो कौर खाए और फिर हाथ रोक कर बैठ जाए? इस समय मेरा मन कुछ अटपटा गया है, नरेंद्र बोला। ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है माँ। नरेंद्र ने प्रयत्नपूर्वक 2-4 कौर खाए। भुवनेश्वरी भयभीत दृष्टि से उसे देखती रही, जाने इस लड़के को क्या हो गया है। नरेंद्र ने अपनी माँ की ओर देखा। उसे लगा कि ईश्वर चिंतित हो गया है। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ धोए, कुल्ला किया। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। भुवनेश्वरी कुछ नहीं बोली, बस चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। भूपेंद्र आकर उनसे चिपक गया। नरेंद्र बाहर के द्वार की ओर चला गया। भुवनेश्वरी ने भूपेंद्र को अपने साथ और भी जोर से चिपका लिया।
कॉलेज जाते हुए नरेंद्र सड़क के बीच खड़ा हो गया। उसे अब भी चारों ओर ईश्वर ही दिखाई पड़ रहा था। सामने से गाड़ियां आ रही थी, किंतु मन में तनिक सा भी यह विचार नहीं आया कि गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ सकती हैं, उसे चोट लग सकती है, इसलिए उसे मार्ग में से हट जाना चाहिए। ईश्वर के मन में भय कैसा और ईश्वर से भय कैसा। गाड़ीवान खींचकर उसे बचाते थे, झपट झपट कर उसे डांटते थे। मार्ग चलते लोग उसकी बाँह पकड़कर उसे किनारे की ओर खींच लेते थे। वह कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में भी उसकी वही स्थिति रही। अध्यापकों और लड़कों में तो कोई भेद लगता ही नहीं था। बेंचों और लड़कों में से कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता था। जो कुछ अध्यापक हैं वही तो लड़के भी हैं। फिर जाने क्यों अध्यापक उन्हें लगातार कुछ न कुछ पढ़ाने और बताने का प्रयत्न करते हैं। नरेंद्र रसोई में बैठा था। भुवनेश्वरी ने उसे भोजन परोसा। वह खाने लगा। भुवनेश्वरी एक प्रकार से संतुष्ट होकर रसोई से बाहर निकल गई। नरेंद्र खाता खाता भात को देखने लगा और फिर वहीं लेट गया। भुवनेश्वरी लौटी। नरेंद्र को थाली के निकट ही लेटा हुआ देखकर चिंतित हो गई। देखती हूँ तुझे कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ है माँ। जाने किन किन मंदिरों और मठों में जाता है, किन किन साधु संतों के साथ बैठता है, किस किस प्रकार की साधना और तपस्या करता है। जाने क्या रोग है तुझे। तेरे बाबा भी कलकत्ता में नहीं हैं। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर भुवनेश्वरी स्वयं को संभाल नहीं पाई। दीवार का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गई। भूपेंद्र माँ के पास आया तो उसकी बाँह पकड़कर भुवनेश्वरी ने अपने पास बिठा लिया। वे जैसे अपने आप से कह रही थी, अब यह बचेगा नहीं। नरेंद्र उठकर माँ के पास आया। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह तो ठाकुर मुझे समझा रहे हैं कि अद्वैत भाव क्या होता है। सहसा उसे दिखाई दिया कि वह और माँ तो एक ही हैं। लो, तुम भी तो वही हो माँ जो मैं हूँ। कोई भेद नहीं है। कौन किसको समझाए। भेद हो तो समझाए भी जाए। और सहसा नरेंद्र ने स्वयं को झंझोड़ कर जगाया। वह उठा और घर से बाहर निकल गया। वह घर से बाहर निकला, गली पार कर सड़क पर आया और हेडो तालाब की ओर निकल गया। ये मेरे हाथ पैर इतने शिथिल क्यों होते जा रहे हैं। कहीं यह पक्षाघात जैसा कोई रोग तो नहीं। पर नहीं, वैसा कुछ होता तो मेरे हाथ पैर मेरे मस्तिष्क का आदेश कैसे मानते। चलता चलता वह हेडो तालाब तक पहुंचा। रुक कर कुछ क्षण सोचा। उसकी आंखों में एक निर्णय की चमक आई। उसने तालाब के किनारे लगी लोहे की छड़ों को अपने हाथों में पकड़ लिया। एक क्षण के लिए उनको देखा और फिर अपना सिर उन पर ठोक दिया। रुक कर देखा उस पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। अपनी हथेली से माथा टटोल कर देखा, है कोई घाव, बहता हुआ रक्त। पर न कोई पीड़ा थी न कोई घाव। उसके शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं रह गई, या छड़ें ही कोमल हो गई थी, या फिर छड़ें भी वही हैं जो वह स्वयं है। वह कोई निर्णय नहीं कर पाया। मुड़कर घर की ओर चल पड़ा। यह कोई रोग नहीं है। मैंने ठाकुर का उपहास किया था, यह उसी का दंड है। पर ठाकुर हाजरा को दंडित क्यों नहीं करते। हाजरा न केवल उनकी बात नहीं मानता, उनका उपहास भी करता है, उनका विरोध करता है, उनके शिष्यों को उनके विरुद्ध भड़काता है, विद्रोह के लिए उकसाता है। उन्होंने उसे तो कभी दंडित नहीं किया, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों। क्या किया मेरे साथ। वह सारा कुछ प्रत्यक्ष कर दिया जो वेदांत के ग्रंथों में लिखा है। मुझे वह सब दिखा दिया जो अष्टावक्र संहिता में वर्णित है। सम्मोहित नहीं किया, उन ग्रंथों का सत्य दिखा दिया। इंद्रियां जो कुछ देखने में असमर्थ थी वह सब कुछ दिखा दिया। ऋषियों ने जो कुछ अपनी विकट तपस्या और दीर्घ साधना से प्राप्त किया था वह सब कुछ ठाकुर ने सहज ही एक स्पर्श से दे डाला। कोई और होता तो अपना विरोध करने वाले मूर्ख को इतना बड़ा वरदान कभी नहीं देता। अगले सप्ताह नरेंद्र पुनः ठाकुर के पास पहुंचा। भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। ठाकुर ने उसे देखा
और उसकी ओर पीट कर बैठ गए, जैसे उसका मुंह भी ना देखना चाहते हों। नरेंद्र समझ गया वे उससे रुष्ट थे, कारण कुछ समझ में नहीं आया। वह घूमकर पुनः उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने पुनः घूमकर उसकी ओर पीठ कर ली। मुझसे रुष्ट हैं? ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। बरामदे में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसकी दृष्टि दूर आकाश पर टिकी थी। वह सोच रहा था। उसे एक के पश्चात एक कर अनेक घटनाएं याद आ रही थी। ब्रह्म समाज में हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, प्रतिमा पूजन भी नहीं करते। नरेंद्र ने कहा था, मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती आपकी माँ काली के लिए। ठाकुर ने क्षुब्ध होकर कहा था, मूर्ख, ऐसी बातें करनी हैं तो मत आया कर यहाँ। नरेंद्र मुस्कुराकर उनके सामने से हट गया था। उनके कमरे में ही उनके छोटे मोटे काम करता रहा, चीज़ें संवारता रहा, बाहर से कुछ फूल ले आया। थोड़ी देर के पश्चात चिलम बनाकर वह उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे पहले तो कठोर आंखों से उसकी ओर देखते रहे, फिर मुस्कुरा पड़े और अंततः उसके हाथ से चिलम पकड़ ली। जो मेरे आदमी हैं वे अवश्य आएंगे, डांट सुनकर भी आएंगे, ठाकुर ने कहा। इसी प्रकार एक बार और उनमें विवाद हुआ था। उस बार अधिकतर नरेंद्र ही बोला था और बहुत आवेश में बोला था। ठाकुर उसकी ओर देखकर असहमति से सिर हिला देते थे। अंततः नरेंद्र उनके सम्मुख ही बहरा बनकर बैठ गया था। वे उसे धीरे धीरे स्नेहपूर्वक समझाते रहे थे। वह उनके सम्मुख ऐसा कठोर तथा उपेक्षापूर्ण चेहरा बनाकर बैठा रहा, जैसे उनके प्रत्येक शब्द से उसका विकट विरोध हो। वह उनकी बात सुन ही न रहा हो और सुन भी रहा हो तो उसको विचार योग्य न मानता हो। अंततः ठाकुर भड़क उठे थे, जब तुझे मेरी कोई बात माननी ही नहीं है तो यहाँ क्यों आता है? नरेंद्र ने मुंह फुला लिया था। मैं यहाँ आपका उपदेश सुनने नहीं आता, न आपसे आदेश लेने आता हूँ। तो फिर क्या करने आता है? आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आता हूँ। तब भी ठाकुर मुस्कुरा पड़े थे। नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसने झांक कर देखा, ठाकुर अब भी वैसे ही बैठे थे। नरेंद्र कमरे में आ गया और जाकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया, किंतु उन्होंने पुनः मुंह फेर लिया। नरेंद्र हताश हो गया। आज क्या हो गया है ठाकुर को? नरेंद्र दक्षिणेश्वर आया, ठाकुर के कमरे के द्वार पर पहुंचा। वे अपनी चौकी पर बैठे थे। वे ध्यान में नहीं थे, शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह द्वार पर ही खड़ा रहा। ठाकुर ने उसके आने को लक्ष्य तो किया, किंतु कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। किंतु आज ठाकुर ने उसे देखकर मुंह नहीं फेरा था, उसकी ओर पीठ नहीं की थी। नरेंद्र के मन में उत्साह का संचार हुआ। वह ठाकुर के एकदम निकट चला गया, भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, सिर उठाया और ठाकुर की ओर देखा। मैं अब तुझसे बात भी नहीं करता तो क्यों आता है यहाँ? ठाकुर के चेहरे पर रोष प्रकट हो गया। नरेंद्र भी एक अधिकारपूर्ण धृष्ट मुस्कान के साथ बोला, आप समझते हैं कि मैं आपकी बातें सुनने आता हूँ? नहीं, मैं आपसे मिलने आता हूँ, आपको देखने आता हूँ। पर क्यों आता है? क्योंकि आपसे प्रेम करता हूँ। ठाकुर के चेहरे का भाव तत्काल बदल गया। वे प्रसन्न हो गए। मैं परीक्षा कर रहा था कि आदर सत्कार न पाने पर तू भाग तो नहीं जाता। तेरे जैसे आधार में ही इतनी अवज्ञा और उपेक्षा सहन हो सकती है। कोई दूसरा होता तो कब का भाग गया होता और फिर इधर झांकता भी नहीं। संध्या ढल चुकी थी, अंधकार हो चुका था। विश्वनाथ घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। वे चौकी पर बैठ गए। भुवनेश्वरी ने पानी लाकर दिया। उन्होंने गिलास पकड़ लिया। इतनी देर कहाँ लगा दी, मुझे चिंता होने लगती है। अरे, एक मुवक्किल के कागज़ देखने अलीपुर गया था।
आने जाने में इतना समय लग गया और थकान अलग हो गई। विश्वनाथ बोले, तो इतना काम लेते ही क्यों हो? तुम्हारी अवस्था अब इतना श्रम करने की नहीं है। श्रम नहीं करूँगा तो परिवार कैसे चलेगा? वे अधलेटे से हो गए और वक्ष पर हाथ फेरने लगे। पता नहीं क्या हो गया है, छाती में दर्द हो रहा है। भुवनेश्वरी घबराकर बोली, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर का क्या काम, थकान से हो रहा होगा, विश्राम करने से ठीक हो जाएगा। उन्होंने इधर उधर देखा, नरेंद्र घर में नहीं है क्या? नहीं, दोपहर से ही बाहर गया हुआ है। औषध का लेप कर दूं? नहीं, नरेंद्र को मैंने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, कहीं उसका अहित ही न हो। वह कानून की पढ़ाई के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। अटर्नी के काम में उसका मन नहीं लगता। उसका ध्यान तो बस दक्षिणेश्वर के उस वृद्ध की ओर है या फिर ईश्वर की ओर। स्वतंत्रता न देना चाहो तो वह मान जाएगा। आरंभ से ही उस पर शासन करते तो वह कोई बंधन मानता भी। अब तो वह परम स्वतंत्र है। उसका विवाह भी तो नहीं किया तुमने। हमारी न मानता तो बहू की तो मानता। मैंने तो हर प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया, हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। अपने आलस्य को भगवान पर मत थोपो। तुम्हें कानून कचहरी से अवकाश हो तो उसके विवाह के विषय में कुछ सोचो। भगवान की दया है कि लड़कियों के विवाह हो गए। विश्वनाथ ने हंसने का प्रयत्न किया। लड़कियों के विवाह तो अपने आप हो गए। लड़के का विवाह मैं नहीं करवा रहा। जो काम हो गया उसका श्रेय भगवान को, और जो नहीं हुआ उसका दोष मुझ पर। पत्नियां शायद ऐसा ही न्याय करती हैं। करने न करने वाले तुम दो ही तो हो, एक भगवान और दूसरे तुम। अब इस झंझट को छोड़ो और लड़के के विवाह के लिए कोई जुगाड़ करो। विश्वनाथ गंभीर हो गए। कल 2 स्थानों पर जा रहा हूँ, एक बहू चुन ही लूँगा और फिर देखूँगा कि नरेंद्र विवाह कैसे नहीं करता। उन्होंने भुवनेश्वरी की ओर देखा। अब तो प्रसन्न हो या कुछ और?